नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष है 2024 में लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण की विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये वर्ष कुल 4 ग्रहण होने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। इन सभी का रूपरेखा प्रस्तुत करने से पहले ग्रहण में क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए, इनका संक्षेप में वर्णन करूंगा। उसके पश्चात एक क्रमशः विषय वस्तु में या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटा पहले सूतक प्रारंभ होता है। चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटा पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सूतक के समय से ही थोड़ी सी सावधानी अपनाने का हमारे शास्त्रों ने निर्देशन किया हुआ है। और जब ग्रहण प्रारंभ हो जाता है उस समय खाना पीना सभी नहीं करना चाहिए किसी को भी, और जबकि बालक, रोगी और वृद्धों के लिए ये निषेध नहीं है, बाकी सभी के लिए निषेध किया गया है। और इतना ही नहीं कि ग्रहण के समय में मालिश करना हो, मंजन और दातुन करना, मैथुन आदि क्रिया करना, मलमूत्रों का विसर्जन करना आदि भी निषेध हमारे शास्त्रों ने किया हुआ है। वहीं पर गर्भवती स्त्रियों के लिए तो परछाई में नहीं जाए, जितना बन सके बचना चाहिए। साथ साथ में कोई शस्त्र अस्त्र का प्रयोग ग्रहण काल के समय में गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। वहीं पर सिलाने, काटने आदि का कार्य भी ये गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। साथ साथ में ग्रहण के दरमियान में बन सके तो नहीं सोना चाहिए। और ग्रहण के समय में परछाई में जाने से उस समय वातावरण दूषित, अपवित्र तो होता ही है, और वो जो किरण है, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण के समय की किरण हो, वो ऊर्जा मलिन होता है, और वही मलिन ऊर्जा ही अपने गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कई बार गर्भपतन का विशेष संभावना रहती है यदि परछाई में जाए तो। और दूसरा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों में कुछ न कुछ विकार होकर के पैदाइश हो जाते हैं। कई बार अपाहिज, अपांगा आदि का विकृत शरीर लेकर के जन्म होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से ये उसमें जाने के लिए निषेध किया गया है। और साथ साथ में जितना बन सके ग्रहण के समय में अब भोजन आदि करना तो निषेध है ही है। और जो पकाया हुआ अनाज है, मतलब जो भोजन है, वो ग्रहण के पश्चात नहीं ग्रहण करना चाहिए, सभी को विसर्जन करना चाहिए। और उसके पश्चात जो कच्चा अनाज आदि है उनके ऊपर में तुलसी दल रखें, कुशा मिले तो कुशा रखें, और दूर्वा मिले तो दूर्वा रखें। ये भी नहीं मिला तो गंगा जल आदि का स्पर्श करके रखना चाहिए ताकि वो पवित्र रहे। और ग्रहण के पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात अपने शुद्ध पवित्र बन करके प्रसाद बनाएं, भगवान को भोग लगा करके फिर ग्रहण करें। और ग्रहण के पश्चात भगवान की दरबार में भी गंगा जल आदि का छिटा दें। बन सके तो सारा भगवान की जो दरबार है सभी शुद्ध बनाएं, भगवान के सभी को स्नान कराएं। फोटो आदि है तो, मूर्ति आदि हो तो उनको पोंछ करके, फोटो आदि को पोंछ करके सभी में जो तेज मलिन हुआ है उस तेज को पुनः जागृत कराने के लिए सारा कार्य करना चाहिए। फिर उसके पश्चात जो आपने नियमित रूप से प्रार्थना, आराधना, उपासना करते हैं उस तरीके से करना चाहिए। ये तो हो गया सूतक के दरमियान में अपनाने वाले सभी नियमों को। और साथ साथ में जो ग्रहण के समय में हमें क्या कैसे बर्ताव रखनी चाहिए आदि का संक्षेप में जानकारी। अब इसके पश्चात मैं आपको सरस्वती ग्रहण कहाँ, कब, कैसे, किस समय लगने वाला है आदि का वर्णन करूंगा। 2024 में सबसे पहले जो ग्रहण दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण होगा। ये 24 और 25 मार्च को लगने वाला है। और ये पैसिफिक टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 9:53 से प्रारंभ होकर के 2:32 तक रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, जिसको होली पूर्णिमा कहा जाता है, इस दिन ये ग्रहण लगेगा।
ये ग्रहण जैसे कि वीडियो स्क्रीन में आप देख रहे हैं प्राय यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एशिया, प्राय ऑस्ट्रेलिया, प्राय अफ्रीका और नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका आदि से दिखाई देगा। इसी प्रकार दूसरा जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण होगा। ये चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या का दिन, इस दिन सोमवार होगा। इस दिन ये ग्रहण लगेगा जो 8 अप्रैल 2024 को पड़ेगा। और पैसिफिक टाइम के आधार पर देखा जाए तो 8:42 से प्रारंभ होकर के 1:52 तक ये ग्रहण रहेगा। और ये ग्रहण मेक्सिको से प्रारंभ होकर के उत्तर मतलब अमेरिका के प्राय सभी हिस्सों में कवर करते हुए यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग तक इनका मतलब ये ग्रहण का स्वरूप रहेगा। तो इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रहण का सभी नियमों को पालन करना होगा। इसके पश्चात जो तीसरा ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण होगा। ये भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, या मंगलवार बुधवार इस दिन को ये लगेगा। ये 17 और 18 तारीख पड़ेगा। ये सितंबर के 17 और 18 तारीख को ये ग्रहण का मतलब टाइम रहेगा। और पैसिफिक टाइम के आधार पर देखा जाए तो शाम की 5:41 से प्रारंभ होकर के 9:47 तक ये ग्रहण रहेगा। और ये ग्रहण यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के उत्तर पश्चिम भाग तथा पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर से दिखाई देने वाला है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उन क्षेत्रों में सूतक को विशेष रूप से पालन करना होगा। और इसी प्रकार अंतिम जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण होगा। ये अक्टूबर 2 तारीख को लगने वाला है। इस दिन आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या का दिन रहेगा जो सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन बुधवार होगा। और पैसिफिक टाइम पर देखा जाए तो 8:42 से प्रारंभ होकर के 2:47 तक ये ग्रहण का समयावधि रहेगा। और ये ग्रहण साउथ अमेरिका के प्राय भाग और इसी प्रकार पैसिफिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका महासागर आदि से दिखाई देगा, जो कि वीडियो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। ये ग्रहण का उस क्षेत्रों में ये ग्रहण लगने वाला है। और ये वर्ष भारतवर्ष में कोई भी ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में रहने वाले जितने भी भक्त हैं उनके लिए कोई भी ग्रहण का पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ ग्रहण लगता है वहीं पर ही सूतक आदि का नियमों का पालन करना होता है। जहाँ जहाँ ग्रहण नहीं लगता है उन क्षेत्र स्वतः मुक्त हो जाते हैं। उन क्षेत्रों में कुछ भी परहेज आदि करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो मैंने वीडियो स्क्रीन पर दिया हुआ हूँ ये मैप, ये नासा के वेबसाइट टाइम एंड डेट वहाँ से लेकर के प्रस्तुत किया हुआ हूँ। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए ग्रहण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए अपने जो नित्य साधना आराधना है उसके लिए सहायक सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आप सभी से विदाई लेता हूँ। अगले बार अगली प्रसंग लेकर के पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय माता दी।